सीढ़ियों का अंधेरा, दरवाज़ा बंद और बाहर खड़ा आकाश अकेला, जैसे वो अपनी ही जिंदगी से बाहर फेंक दिया गया हो। उसके कानों में अभी भी वही आवाज़ गूंज रही थी, बस एक दिन और। आकाश की आंखों में आंसू नहीं थे, अब डर था और गुस्सा। वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। हर कदम भारी था, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, अगर मैं यहाँ नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ। अचानक पीछे से किसी ने उसका नाम लिया। आकाश चौंक गया, पीछे मुड़ा और सामने रीना खड़ी थी। लेकिन ये वही रीना नहीं थी। उसके चेहरे पर वो पुरानी चमक नहीं थी। आंखों के नीचे काले घेरे और आवाज़ थोड़ी भारी। तू यहाँ क्या कर रहा है? रीना ने पूछा। आकाश दौड़कर उसके पास गया। रीना, तू ठीक है ना? कल रात। रीना ने उसे बीच में ही रोक दिया। कल रात कुछ नहीं हुआ। आकाश चुप हो गया। तू झूठ बोल रही है। रीना ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था। जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी होती हैं उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। आकाश को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर हाथ रख दिया हो। तू क्या बोल रही है? रीना ने धीरे से कहा। तू पहले ही खत्म हो चुका है आकाश। आकाश पीछे हट गया। नहीं, मैं यहाँ हूँ। रीना ने उसकी तरफ उंगली उठाई, लेकिन दुनिया में नहीं। उसी पल सीढ़ियों के ऊपर से फुटस्टेप्स की आवाज़ आई। आकाश ने ऊपर देखा और वो आ गया, दूसरा आकाश, उसके जैसा, उसकी चाल, उसकी आवाज़, लेकिन आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ कॉन्फिडेंस और एक हल्की सी मुस्कान। दूसरा आकाश धीरे से बोला, तू अब भी यहाँ है? आकाश का दिल जोर से धड़कने लगा। तू कौन है? दूसरा आकाश हंसा। मैं तू हूँ। और तू? उसने आकाश की तरफ देखा। तू बस एक याद है। आकाश गुस्से में आगे बढ़ा। झूठ है। दूसरा आकाश शांत था। झूठ? उसने रीना की तरफ देखा। रीना, इसे पहचानती हूँ? रीना ने आकाश को देखा कुछ सेकंड तक, फिर धीरे से बोली, नहीं। वो शब्द आकाश के लिए सबसे बड़ा झटका था। मैं आकाश हूँ, वो चिल्लाया। रीना ने सिर हिलाया। मेरा आकाश तो यहाँ खड़ा है। उसने दूसरे आकाश का हाथ पकड़ लिया। आकाश की सांसें टूटने लगी, उसका शरीर कांपने लगा। दूसरा आकाश उसके पास आया, बहुत पास, इतना पास कि दोनों की सांसें टकराने लगी। सच सुनना चाहता है? आकाश ने सिर हिलाया। हर इंसान के लिए एक शैडो बनती है। जब उसकी मौत पास आती है तो शैडो असली बन जाती है। आकाश की आंखें फटी रह गईं। और असली? उसने पूछा। दूसरा आकाश मुस्कुराया। असली धीरे धीरे शैडो बन जाता है। हवा तेज हो गई। सीढ़ियों की लाइट फ्लिकर होने लगी। रीना ने आकाश की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब दया नहीं थी, बस दूरी थी। तू यहाँ नहीं होना चाहिए आकाश। आकाश पीछे हट गया। तो मैं कहाँ जाऊँ? दूसरे आकाश ने धीरे से कहा, जहाँ से मैं आया हूँ। अचानक सीढ़ियों के नीचे से एक ठंडी हवा का झोंका आया, इतनी ठंडी कि आकाश की सांस जम गई। और उसी हवा के साथ वही आवाज़, पहले वाली। अब फैसला तेरा है, जीना चाहता है या याद बनना चाहता है? आकाश अकेला खड़ा था। एक तरफ दुनिया, एक तरफ शैडो, और बीच में उसकी पहचान। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा और उसने धीरे से कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। दूसरा आकाश मुस्कुराया। तो फिर युद्ध शुरू हो चुका है। सन्नाटा, हवा और एक लड़का जो अब अपनी ही जिंदगी से लड़ने वाला था। रात का समय, दिल्ली की वही कॉलोनी, लेकिन आज
हवा अलग थी, जैसे शहर नहीं किसी और की दुनिया की सांस चल रही हो। आकाश छत पर खड़ा था, नीचे सड़क खाली, ऊपर आसमान भी खाली। उसके सामने पंडित हरीश खड़ा था, सफ़ेद कपड़े, गहरी आंखें और चेहरे पर वो शांति जो आम इंसानों में नहीं होती। तू लड़ना चाहता है? आकाश ने उसकी तरफ देखा। हाँ, उसकी आवाज़ में डर नहीं था अब। पंडित ने हल्की सी मुस्कान दी। तो सच सुनना पड़ेगा। आकाश चुप रहा। पंडित ने धीरे से कहा, जिसे तू रिप्लेसमेंट कह रहा है वो कोई भूत नहीं है, वो तेरी ही आत्मा है। आकाश का दिल जोर से धड़क उठा। मेरी आत्मा? पंडित ने सिर हिलाया। हर इंसान के अंदर दो हिस्से होते हैं, एक जो जीना चाहता है और एक जो मर चुका होता है। हवा तेज हो गई। पंडित आगे बोला, जब इंसान मौत के करीब पहुंचता है तो मरा हुआ हिस्सा बाहर आ जाता है। आकाश ने धीरे से पूछा, और फिर? पंडित की आंखें गहरी हो गई। फिर वही हिस्सा असल इंसान की जगह लेने लगता है। आकाश को याद आया कैफ़े का शैडो, दरवाजे पर दूसरा आकाश, रीना की बदली हुई आंखें, सब कुछ उसके अंदर की किसी चीज़ का रिजल्ट था। लेकिन मैं अभी जिंदा हूँ, आकाश चिल्लाया। पंडित शांत रहा। हाँ, लेकिन पूरी तरह नहीं। आकाश की सांस भारी हो गई। पंडित ने धीरे से कहा, तू 6 महीने पहले एक एक्सीडेंट में मर चुका था। सन्नाटा, हवा और आकाश का दिल जैसे किसी ने रोक दिया हो। कि क्या? उसकी आवाज़ टूट गई। पंडित ने आगे कहा, तू फिजिकली बच गया था, लेकिन तेरी आत्मा का एक हिस्सा वहीं मर गया था। आकाश को याद आया एक धुंधली सी मेमोरी, सड़क, तेज रोशनी, टक्कर, फिर अंधेरा। पंडित ने आकाश की आंखों में देखा। अब वो मरा हुआ हिस्सा वापस आया है अपनी जगह लेने। आकाश पीछे हट गया। तो मैं क्या करूं? पंडित ने आसमान की तरफ देखा। हर रिप्लेसमेंट का एक रूल होता है। अगर असली इंसान अपने डर से जीत जाए तो शैडो ख़त्म हो जाती है। आकाश ने पूछा, और अगर नहीं जीता तो? पंडित ने आकाश की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार गंभीरता थी। तो असली इंसान हमेशा के लिए शैडो बन जाता है। आकाश चुप रहा। हवा तेज हो गई। पंडित ने धीरे से कहा, आज रात 2:17 पर तेरा आखिरी मौका है। आकाश ने पूछा, कहाँ? हवा तेज हो गई। पंडित ने धीरे से कहा, आज रात 2:17 पर तेरा आखिरी मौका है। आकाश ने पूछा, कहाँ? पंडित ने नीचे कॉलोनी की तरफ इशारा किया। तेरे कमरे में। आकाश का दिल तेज हो गया। 2:17, वही समय, वही कमरा, वही शैडो। पंडित ने आकाश के कंधे पर हाथ रखा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। आज रात तू फैसला करेगा, कौन आकाश बचेगा। रात का इंतज़ार। आकाश अपने कमरे में बैठा था, लाइट्स बंद, सिर्फ खिड़की से आती हल्की रोशनी। घड़ी दीवार पर टिक टिक कर रही थी। 2:10। उसका दिल तेज़ धड़क रहा था। 2:12, 2:14, 2:16, 2:17 और उसी पल कमरे की हवा बदल गई। पंखा अपने आप रुक गया और सामने वो खड़ा था, दूसरा आकाश। इस बार वो मुस्कुरा नहीं रहा था, इस बार उसकी आंखों में गुस्सा था। तू अभी भागा नहीं? आकाश ने डरते हुए नहीं, सीधे उसकी आंखों में देखा। नहीं, आज मैं भागूंगा नहीं। दूसरा आकाश धीरे धीरे आगे बढ़ा। तो फिर मरने के लिए तैयार है? आकाश ने धीरे से कहा, या फिर तू? सन्नाटा। 2 आकाश, एक कमरा और एक रात जो तय करने वाली थी कौन जिंदा रहेगा। रात का समय 2:17। कमरा बिल्कुल शांत, पंखा रुका हुआ, हवा जमी हुई और सामने
दो आकाश, एक बिस्तर के पास, एक दरवाजे के पास। दोनों की शक्ल एक जैसी, दोनों की आंखें खुली, लेकिन अंदर कुछ अलग था। दूसरा आकाश धीरे से बोला, तुझे पता है ना, अगर तू जीत गया तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा। आकाश ने सिर हिलाया। और अगर तू जीता? दूसरा आकाश मुस्कुराया, तो तू ख़त्म हो जाएगा। कमरे की दीवारों पर शैडोज़ हिलने लगी, जैसे दीवारें भी सांस ले रही हो। आकाश ने धीरे से पूछा, तू सच में है क्या? दूसरा आकाश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं वो हूँ जो तू कभी बनना नहीं चाहता था, डरपोक, कमज़ोर और मौत से भागने वाला। आकाश की आंखें भर गईं। झूठ। दूसरा आकाश हंसा, सच हमेशा झूठ जैसा ही लगता है। सच हमेशा झूठ जैसा ही लगता है। अचानक कमरे की दीवार पर एक दृश्य उभरा। एक सड़क, एक रात, तेज हेडलाइट्स और एक एक्सीडेंट। आकाश ने देखा, सड़क पर वही था, खून से लथपथ। लोग खड़े थे, लेकिन कोई पास नहीं जा रहा था। दूसरा आकाश बोला, उस रात तू मर गया था, लेकिन तेरा शरीर बच गया और मैं पैदा हो गया। आकाश ने आंखें बंद कर ली। तो क्या मैं जिंदा नहीं हूँ? दूसरे आकाश ने धीरे से कहा, तू आधा जिंदा है। हवा तेज हो गई, खिड़की जोर से बजने लगी और तभी कमरे के बाहर फुटस्टेप्स की आवाज़ आई। दरवाज़ा धीरे से खुला और अंदर रीना आई, लेकिन आज वो अलग थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि सच था। रीना ने दोनों आकाश को देखा, कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर बोली, अब ख़त्म करो ये खेल। अमन ने उसकी तरफ देखा। रीना, तू सच में किसके साथ है? रीना ने धीरे से कहा, मैं सच के साथ हूँ। दूसरा आकाश हंसा, सच? रीना उसकी तरफ मुड़ी। हाँ, क्योंकि मुझे पता है असल आकाश कौन है। कमरे में सन्नाटा छा गया। आकाश का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन? उसने पूछा। रीना ने उसकी तरफ देखा, फिर दूसरे आकाश की तरफ, कुछ सेकंड तक, और फिर उसने धीरे से उंगली उठाई और इशारा किया दूसरे आकाश की तरफ। आकाश की सांस रुक गई, उसकी आंखें फटी रह गईं। क्या? रीना ने धीरे से कहा, असल आकाश वही है जो एक्सीडेंट के बाद बदल गया था, और तू? उसने आकाश की तरफ देखा। तो बस उसकी याद है। कमरे की दीवारें कांपने लगी। आकाश पीछे हट गया। नहीं, ये झूठ है। दूसरा आकाश आगे गया, धीरे, शांत। तू वो आकाश है जो मर गया था। आकाश का शरीर कांपने लगा, उसकी यादें टूटने लगी। बचपन, माँ, दोस्त, हंसी, सब धुंधला होने लगा। उसने रीना की तरफ देखा। अगर मैं याद हूँ तो मुझे दर्द क्यों होता है? रीना की आंखों में पहली बार आंसू आए, क्योंकि यादें भी दर्द महसूस करती हैं। दूसरा आकाश ने धीरे से आकाश का हाथ पकड़ा। उसका हाथ ठंडा नहीं था, बल्कि गर्म था। जिंदा, अब सो जा, बाकी ज़िंदगी मैं जीऊँगा। आकाश की आंखों से आंसू गिरने लगे। कमरा धीरे धीरे धुंधला होने लगा। आवाज़ें दूर होने लगी। रीना की आवाज़, पंडित हरीश की आवाज़, सब फेड। और आखिरी बार आकाश ने खुद से पूछा, अगर मैं याद हूँ तो फिर जो ज़िंदा है वो कौन है? अचानक सब कुछ गायब। सुबह कमरा वही था, बिस्तर पर एक ही आकाश बैठा था। वो उठकर आईने के सामने आ गया। सुबह कमरा वही था, बिस्तर पर एक ही आकाश बैठा था। वो उठकर आईने के सामने गया। आईने में खुद को देखा कुछ सेकंड तक, फिर हल्की सी मुस्कान, लेकिन उस मुस्कान में वार्मथ नहीं थी। उसके पीछे आईने में एक शैडो खड़ी थी जो मुस्कुरा नहीं रही थी। अब तो मेरी जगह जी रहा है। आकाश ने आईने की तरफ देखा। शैडो गायब, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बदल चुका था। कुछ मर चुका था और कुछ जिंदा हो चुका था। बाहर से माँ की आवाज़ आई,
आकाश नाश्ता कर ले। आकाश ने जवाब दिया, आ रहा हूँ। लेकिन उसकी आवाज़ पूरी तरह आकाश जैसी नहीं थी, आवाज़ जो जिंदा नहीं थी। कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो बने रहें ट्विंकल के साथ। धन्यवाद।